हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हम सेट नंबर 17 किए थे एसएससी जीडी का। आज करेंगे सेट नंबर 18। हाँ, उसके पहले दो तीन बातें। पहली बात है कि जिसको जो पीडीएफ के लिए आए हैं वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पीडीएफ लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, जिनको लाइव जुड़ के फाउंडेशन मैथ पढ़ना है वो रात 9 बजे जुड़िए। उसमें 2 चैप्टर हो चुका है, प्रतिशत और लाभ हानि हो गया है, अभी चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद लाएंगे साधारण ब्याज, इसके बाद लाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद लाएंगे मिश्रण, उसके बाद धीरे धीरे सभी चैप्टर हम करवाएंगे। ठीक है, किसी तरह का कोई बात बोलना है आपको, शिकायत सुझाव किसी तरह का, तो कमेंट में आप दे सकते हैं। और बाबू देखो, तुम्हारा जो तुम पश्चिम बंगाल से हो, प्रसेनजीत नाम है शायद, हाँ, तुम्हारे लिए केवल ला रहे हैं वीडियो। हमें पता है कि केवल तुम ही देखते हो, है ना, तुम्हारे लिए ला रहे हैं। क्योंकि एक भी लड़का सिंसियर रहा तो हम उसके लिए लाएंगे बाबू। हम पहले भी वचन दे चुके हैं। चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि कौन सी संख्या है जिससे 2272 और 875 में भागा दें तो शेषफल समान आएगा। तो देखो, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लेते हैं 10 है और 15 है, तो किस संख्या से भाग दें कि शेषफल समान आएगा। 10 15 नहीं करते हैं, इसको 11 कर देते हैं, इसको 16 कर देते हैं मान लीजिए। तो किस संख्या से भाग दें कि शेषफल मतलब शेषफल समान आएगा। तो क्या करिए ना बाबू, डिफरेंस निकाल दीजिए 5। तो देखिए 5 से भागा दीजिएगा, शेषफल 1 बचेगा। 5 से भागा दीजिएगा, शेषफल यहाँ भी 1 बचेगा। तो डिफरेंस निकालना है कॉमन से। लेकिन अगर बोल दें, मान लो जाए, देखो डिफरेंस निकालो है। जब यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ 16 में से 7 जाएगा 9, 11 में से 8 जाएगा 3, 1 1397। ठीक है, लेकिन 1397 से भागा दोगे बाबू तो 875 लगेगा ही नहीं। तो इसको आप तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो 127 गुने 11 होगा। ठीक है, अब आप 11 से भागा दे के देखो दोनों में, तो शेषफल दोनों जगह इक्वल आएगा। 127 से भागा दे के देखो तो भी दोनों का शेषफल बराबर आएगा। तो ऑप्शन में तो 11 है नहीं, 127 है, तो हमारा यही उत्तर बनेगा। आगे वाला प्रश्न कहता है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। देखो, ए और बी मिलता है तो काम को 16 दिन में करता है, और ए अकेले इस काम को 24 दिन में करता है। तो एलसीएम लेके मान लेते हैं टोटल वर्क मान लेते हैं। इसका एलसीएम 48 काम है। 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम, 24 दिन में 48 काम तो एक दिन में 2 काम। ए जो है पर डे 2 काम करता है, और दोनों मिलकर पर डे 3 काम करता है। तो बी पर डे कितना काम करता है? 1 काम। तो कहता है इस काम को बी अकेले, ये काम मतलब 48 काम को बी अकेले, बी एक दिन में क्या काम करता है? ये बी है 1 काम। तो कितना दिन लग जाएगा? 48 दिन लग जाएगा। आगे कहता है एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत भार 32 किलो है। तो जब 15 छात्रों का औसत भार 32 किलो है तो कुल भार कितना होगा? 15 गुने 32, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 480 हो गया। कहता है एक अन्य कक्षा है जिसमें 20 छात्र हैं और दोनों कक्षाओं का औसत छात्र 28 है। बाबू दोनों कक्षा का औसत है, देखो ये एक छात्र का औसत था, एक छात्र में कुल कितने किलोग्राम वजन है? 480 किलो, और दोनों को मिला दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है? तो दोनों को मिला देने के बाद इसका जो औसत भार है 28 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में कुल कितने विद्यार्थी? तो पहले क्लास में था 15 और बाद में 20, तो 15 और 20 35 विद्यार्थी। औसत कितना हो जाता है जी? 28। तो कर दो 28 25 40 से, और 28 में 56, 28 तिया 84, 0 8 980। दोनों कक्षा मिला के 980 किलो बना, और पहला कक्षा में 480 किलो है। तो केवल दूसरे कक्षा के वजन की बात करें तो 980 में से 480 घटा दो तो बचेगा 500 किलो। दूसरे कक्षा का कुल वजन 500 किलो। अब पूछा गया है औसत। तो दूसरे कक्षा में कितने विद्यार्थी? तो दूसरे कक्षा में 20 विद्यार्थी, तो 20 से भागा दे दो तो बचेगा 25 किलो। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड था। एक और तरीका है, सीखना चाहोगे? सीखो। देखो 15 विद्यार्थी का औसत जो है ना 32 किलो है, यानी 32 किलो है। हटेगा जी? रुको, नहीं हटेगा, मिटा लेते हैं।
देखो 15 विद्यार्थी का औसत 32 किलो, पहले औसत था 32, बाद में कुछ औसत हो गया, नहीं पता कितना हुआ, लेकिन दोनों का औसत हो गया 28। औसत क्या होता है? आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब जो वजन बटे विद्यार्थियों की संख्या। तो जो आता है नीचे वो संख्या होता है। संख्या कितना है जी? तो जिसका औसत है उसका संख्या 15 है, मतलब जिसका औसत 32 है उसका संख्या 15 है, और जो नया क्लास है उसमें 20 विद्यार्थी है। ये 15 विद्यार्थी पहला में, दूसरा का में 20। ठीक है, इसको निकालोगे तो 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखो 32 में से 28 गया 4, और 28 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 25। यानी जो दूसरा क्लास का विद्यार्थी है उसका औसत वजन है कितना? 25 kg है। ठीक है, चलो बाबू लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्रोमाइज कर लीजिए, लाइट का वेट करेंगे, इतना टाइम नहीं है। कहता है x बराबर 2 + √5 है, तो 1x - 1/x के पावर क्यू का मान ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, जब 1/x करेंगे ना तो हो जाएगा 1/, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो उलट के, √5 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो 1/x का वैल्यू क्या होगा समझ लो, शॉर्टकट में बता रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा। तो देखो दोनों को वर्ग करके देखना, तो इसका वर्ग करोगे 5, इसका वर्ग करोगे 2, सॉरी 2 का वर्ग 4, इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 4। अगर वर्ग का डिफरेंस करना तो 5 और 4 का डिफरेंस 1। यदि वर्ग के जो वर्ग का डिफरेंस 1 आ जाए ना, तो अगर x बराबर 5 + √2 है तो 1/x का मान हो जाएगा 5 - √2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 था, इसलिए ऐसा कर लेना बाबू। अब यहाँ मान रख दो, x का मान हो जाएगा √5 + 2 माइनस, है ना जी, और 1/x का वैल्यू हो गया √5 - 2, तो हो जाएगा √5 + 2, ये हो जाएगा -√5 माइनस +2 पावर क्यूब। √5 से √5 कट गया, 2 2 4 के पावर क्यूब बचा, उत्तर 64 हो गया। आगे का प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जब रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगी तो तय की गई दूरी रेलगाड़ी और पुल की लंबाई के योगफल के बराबर होगा। यानी रेलगाड़ी 110 का, पुल 132 का, तो कुल हो गया 242 मीटर। ये हो गया दूरी। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल पता नहीं तो मान लेते हैं s। समय कितना है जी? नहीं, चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुने समय पूछ रहा है तो गुने समय को s मान लेते हैं, t मान लेते हैं, t फॉर टाइम। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी बदलेंगे मीटर में, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, है ना, तो हो जाएगा t बराबर 242 बटे 5 दूनी 10, 24.2 सेकेंड का समय लगेगा। अच्छा भाई साहब, अगला नंबर 46 कहता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धन क्या होगा? तो दर कितना है भैया? तो दर है 5%, और 5% बराबर होता है 1/20। तो हम मूलधन मान लेते हैं, दिख रहा है, कट गया, हाँ दिख रहा है। मूलधन मानेंगे, कितना मानेंगे? 20 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 साल की बात है, तो हमने मान लिया कि मूलधन है 400 रुपया। 2 सालों की बात है, पहले साल और दूसरे साल। ब्याज कितना लगना है? 1/20, तो 400 का 1/20 20 बनेगा, यहाँ पर 20 बनेगा। दूसरे साल इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसका भी 1/20 लगेगा, तो बनेगा 1। अच्छा, इन तीनों को मिला दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, और ये दोनों केवल ऊपर वाला हो गया साधारण ब्याज। इसका मतलब ये जो है डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट जिसको बोल रहे हैं वो प्रश्न बोल रहा है 15 रुपया। तो कहता है धन क्या है? तो धन कितना माने थे? 400 यूनिट, तो 400 गुने 15, 1 यूनिट 15 है ना जी, तो 15 चौके 60 और 2 गो 0 है, 6000 रुपया वो धन था। आ जाओ जी, कहता है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है।
मिल्क वाटर। अनुपात कितना है जी? 2:1, यानी दूध 2 है तो पानी 1 है। अच्छा, तो कुल कितना हो जाएगा? 60 लीटर। ठीक है, तो 2 पानी और 1 2 दूध और 1 पानी, तो ये 2x और ये x, तो 3x और 3x बराबर कितना है? 60, तो x बराबर 20, तो 2x बराबर 20 दूनी 40 और x बराबर 20। मतलब क्या समझे? तो मतलब ये समझना है भाई साहब कि 60 लीटर में दूध 40 लीटर है और 20 लीटर पानी है, हमने बांट दिया। अब कहता है इसमें कितना लीटर पानी मिला दें कि यह 1:2 हो जाए। पानी मिलाना है तो 1:2 मतलब दूध 1 रहे और पानी 2 हो जाए इस अनुपात में। तो देखो, दूध तो जितना पहले था उतना आज भी है, हमने दूध में कुछ किया नहीं किया, हम पानी मिला रहे हैं, तो दूध की मात्रा तो बराबर होनी ही चाहिए। हाँ, तो यहाँ 40 दूध है, यहाँ 1 है, कैसे होगा? बराबर करेंगे तो यहाँ 40 से गुना करेंगे तो 40 40 इक्वल हो गया। जब यहाँ 40 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 40 से गुना करेंगे। अब देखो, पानी पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 40 गुना 80, तो 20 से 80 हो गया, तो कितना पानी मिलाए होंगे? आप कहेंगे सर 60 लीटर। तो वही कहता है कितना पानी मिलाया? तो 60 लीटर मिलाया था बाबू। प्रश्न संख्या 48 कहता है अन्नू और मन्नू के वर्तमान आयु 3:1 है। अन्नू और मन्नू, तो अन्नू का उम्र मान लेते हैं 3x, तो मन्नू का उम्र है x। कहता है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद अन्नू हो जाएगा 3x + 10 की और मन्नू हो जाएगी x + 10 की। 10 साल के बाद अन्नू की आयु मन्नू से दोगुनी हो जाएगी। अन्नू की आयु मन्नू से दोगुनी, कोई दिक्कत? तो 3x + 10 बराबर 2x + 20, जगह घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 10। मतलब अन्नू की वर्तमान उम्र 30 है तो मन्नू की है 10 साल। तो कहता है 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 घटा दो, तो 5 साल पहले ही 25 था और ये 5 था। तो कहता है दोनों का अनुपात, तो अनुपात निकालोगे तो 5 × 5 = 25, 5:1 हो जाएगा। लाइट नहीं है जी इसलिए दिक्कत हो रहा है। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 200% बढ़ा देने पर क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए 200% का मतलब होता है 2/1, मतलब पहले लंबाई था 1 तो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 3। उसी तरीके से चौड़ाई पहले 1 था तो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 3। तो पहले क्षेत्रफल था 1 × 1 1, अब हो गया 3 × 3 9। तो क्षेत्रफल 1 से 9 हो गया, तो कितना का वृद्धि? 8 का वृद्धि कितना पे? 1 पे, तो 100 पे कितना? तो क्षेत्रफल 800% बढ़ गया बाबू। अगला प्रश्न कहता है चीनी के भाव में 60% की वृद्धि हो जाने पे एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि मद में खर्च ना बढ़े? देखिए, मान ले जाए चीनी का खर्च बढ़ रहा है, मान ले चीनी 100 रुपये किलो था और बढ़ के हो गया 160 रुपये किलो, चूँकि 60% बढ़ गया। तो हमें क्या करना है? तो हमें पहले 1 किलो चाय चीनी खा रहे थे तो 100 रुपये खर्च कर रहे थे, अगर हम आज भी 1 किलो चीनी खाएंगे तो 160 रुपया खर्च करना पड़ेगा, यानी 60 रुपया ज़्यादा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, हम उतना ही खर्च करेंगे, चीनी की मात्रा कम कर देंगे खाने में। ठीक है, अब जहाँ 160 का चीनी खाना है वहाँ 100 की खाएंगे, तो कितना कम खाएंगे? 60 कम खाएंगे, कितना पे? 160 पे, तो 100 पे कितना? काट दो, 20 × 7 60, 20 × 8 60, से 3/8 बराबर हो जाएगा 37.5% की कमी करना होगा खपत में। खपत यानी खर्चा, मैं खर्चा नहीं, कंजप्शन। देखो जी, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1000 में जोड़ देने पर 15 से पूरी विभाज्य हो। 1000 में क्या जोड़ दें कि 15 से कट जाए? तो 15 से भागा तो 15 × 6 = 90, 1 और 0 और 0, फिर 15 × 6 = 90, 10 बच गया रिमाइंडर शेष। अगर पूरी काटना होता तो अगर यहाँ 10 और +5 होता 15 तब ना कटेगा जी। हाँ, तो 10 इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 1000 में? तो 5 जोड़ना पड़ेगा ताकि पूरी कट जाए। ठीक है, कहता है कोई धनराशि, 52 नंबर प्रश्न है भाई, 51 था, 52 है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 2800 और 5 वर्ष में 3250 हो जाती है।
हो जाती है तो जो हो जाता है वो क्या है, वो है मिश्र धन। तो 2 साल में हो गया तो इसमें क्या क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक तो है मूलधन और 2 साल का ब्याज, हो गया 2800। इसी तरीके से 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में क्या क्या है, तो एक मूलधन है और एक 5 साल का ब्याज है, और हो गया 3250। घटाएंगे तो कट जाएगा, घटाएंगे तो 3 SI बराबर हो जाएगा 450, तो SI बराबर हो जाएगा 150 भागा दे करके, ठीक है। तो कहता है मूल धनराशि, तो धनराशि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2800 माइनस 2 SI, 1 SI का मतलब 150, यानी 2800 में 150 दूना 300 जाएगा, तो बचेगा 2500 रुपया। अब कहता है दर ज्ञात करिए, तो दर मान लेते हैं ब्याज कितना है, 150 रुपया है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन 2500 गुने समय, समय 1 साल का ब्याज है, तो 1 गुने दर नहीं पता, बटे 100 कट गया, 25 से काटो 6 बार में, तो दर बराबर 6% हमारा हो जाता है बाबू। अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है और कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा। कहता है रवीश ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा और सोमा जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उस पुस्तक का 5/8 पढ़ा। तो हम मान लेते हैं कि पुस्तक में पेज की संख्या कितनी है, तो देखो एक 4/5 है, एक 5/8 है, नीचे में 5 है, एक जगह 8 है हर में, तो 5 और 8 का LCM 40। हम मान लेते हैं किताब में 40 पेज है, ऐसा हम मान लेते हैं, ऐसा है नहीं। और इसको 2 आदमी पढ़ रहा है, रवीश सोमा। रवीश कितना पढ़ गया, 4/5, तो 4/5 पढ़ गया, तो 4/5 निकालेंगे इसका, 40 का 4/5, 25 8 40, 8 चौके 32 पेज ही पढ़ लिया। अब 40 में 32 पढ़ लिया तो कितना पेज पढ़ना बाकी है, 8 पेज ही पढ़ना बाकी है। इसी तरीके से सोमा जो है ना उस पुस्तक का यानी 40 का 5/8 पढ़ लिया, तो 8 5 40, 5 5 25 पढ़ लिया। तो अब 40 में 25 पढ़ लिया तो कितना शेषफल बच गया, 15 पेज। ये 40 पेज में 32 पेज पढ़ गया, ये 40 पेज में 25 पेज पढ़ गया, इसका 15 बाकी, इसका 8 बाकी। कहता है उनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तकों के 120 पन्ने अभी भी बाकी हैं पढ़ने के लिए। तो बाकी इसमें कितना है, 8 पेज। इसको बोल रहा है कि नहीं 8 नहीं 120, तो 8 यूनिट 120, तो 1 यूनिट 15, ठीक है। फिर कहता है चलो रुक जा बाबू, इसी तरीके से इसका बाकी है 15 यूनिट और बाकी है 120, तो 15 यूनिट 120, तो 1 यूनिट 8, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आता है प्रश्न, तो अब प्रश्न आता है, हाँ क्या कहता है, कहता है सोमा ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कितना भाग पढ़ा, सोमा, तो सोमा पढ़ी कितना, तो सोमा पढ़ी कितना, तो सोमा पढ़ गई 25। रवीश का, तो रवीश कितना पढ़ गया 32, तो 25/32, यानी ये जो हम इधर निकाले ना इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट 25/32 आ गया है ना। तो हमको लगा कुछ और पूछ रहा है इसलिए हमने निकाला, ताकि जो भी पूछेगा हम बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अगला प्रश्न आ जाते हैं, इसी पे लाइट आ गया। कहता है 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुने 8 गुने 8, 4 दूनी 8, तो क्षेत्रफल हो गया 8 दूनी 16 √3, ठीक है। अब ऊंचाई पूछता है, तो त्रिभुज का एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3, 1/2, आधार कितना बनेगा, तो आधार त्रिभुज है समबाहु, तो आधार बनेगा 8, ऊंचाई पता नहीं, तो 2 चौके 8 और 4 से काटो, 4 चौके 16, तो h बराबर हो गया 4√3। क्षेत्रफल हमारा ये, हाइट हमारा ये हो गया। देखो प्रश्न संख्या 55 है इस तरीके से। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो हो जाएगा 15 गुने 8 भागा 6, पहले भागा ही करेंगे तो बटे 6, कोई दिक्कत नहीं। काटो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो हो गया 5 चौके 20 और प्लस 12, कितना हो जाएगा 32। 25% हटाएंगे बटे 100 का
ये हो जाएगा 32, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 20 माइनस 2 और गुना हो गया। ठीक है, काटो तो कट जाएगा, कैसे कटेगा, 2 से काटोगे, 25 से काटो, 25 से कम 25, सॉरी 25 दूना 50, अब 50 हो गया, अब 50 दूनी 100, 2 से काटोगे तो 16, तो 20 माइनस 16 बराबर 4 उत्तर। आगे कहता है 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपया थी। बाद में पता चला कि 2 मजदूरों जिसकी मजदूरी 80 और 220 था, रियल में था क्या, देखो होना था एक का मजदूरी था 80, जो रियल में होना था वो था ये था कि 80 था एक मजदूर का और दूसरा का 220, यानी कुल 300 रुपया इसको जोड़ना था मजदूरी में। लेकिन इसने क्या किया, गलती से क्या किया, तो गलती से क्या किया कि एक का मजदूरी 180 जोड़ दिया और दूसरे का 20 जोड़ दिया। इस तरीके से जोड़ दिया तो कितना हो गया, 200 रुपया, यानी 300 की जगह 200 जोड़ा, यानी 100 रुपया कम जोड़ा। तो 100 रुपया हमको जोड़ना पड़ेगा ज़्यादा, तो 100 रुपया जोड़ेंगे, तो 100 रुपया जोड़ेंगे कितना पे, 500 कामगारों पे, तो बटे 500 करेंगे तो औसत निकल जाएगा, तो हो जाएगा 0.20। इतना बढ़ाना है औसत सब में। पहले औसत कितना था 200, अब इतना बढ़ा दो 0.20, तो हो जाएगा 200 रुपया और 20 पैसा, हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो कहता है प्रश्न संख्या 57, थोड़ा सा बहुत आसान है बट थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग आदमी को कंफ्यूज कर रहा है। कहता है एक व्यक्ति मोटर कार 1 लाख में ख़रीदा और 1,25,000 में 25% बट्टा काट कर बेचा, यानी 1,25,000 का 25% डिस्काउंट देंगे, जो आएगा उतना में बेचा। तो क्रय मूल्य तो हमारा है 1 लाख रुपया, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 1,25,000 का कितना परसेंट बट्टा दे रहे हैं, 25% बट्टा दे रहे हैं, तो 25% बट्टा दे रहे हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखो 25% बराबर होता है 1/4, यानी 4 में 1 का बट्टा, तो 3/4। काटो कितना से कटेगा, 4 से काटो बाबू, कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 4 5 20 है ना, अब गुना 3 करो तो हो जाएगा 750, 1 तिया 3, 93,750 में। अब आप ही बताओ 1 लाख में ख़रीद के 93,750 में तुम अगर बेच रहे हो तो लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, क्या होगा जी, लॉस कितने का होगा, घटाएंगे तो 1 लाख में 94,000 घटाएंगे तो 6,250 रुपया का लॉस है। अब कहता है लॉस परसेंट बताओ, तो 6,250 का लॉस कितना पे, 1 लाख पे, तो 100 पे कितना, 2 0 1 0 3 0 1 2 3 0, तो कितना हो गया 6.25% है ना, यानी 6.1/4%। आपका डी ऑप्शन। कहता है एक, हाँ प्रश्न संख्या 58, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बेईमान विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। उसने कहा जितना में हमने खरीदा उतना में बेच देंगे, लेकिन उसे लाभ हो गया। सोचो भाई, कोई आदमी कहे कि हम जितना में लाए उतना में बेच दिए और लाभ हो गया, इसका मतलब क्या है बेटा, तो कहीं ना कहीं तो झोल किए हो, तो क्या झोल किए होगा, किया होगा, तो वजन कम तौला होगा। हाँ, तो ही बोल रहा है कि 1 किलो के बदले कितना तौला होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 1000 ग्राम को खरीदा 1000 रुपया में। ठीक है, कितना में खरीदा जी, 1000 रुपया में। ठीक है, इसने कहा कि हम इसी 1000 ग्राम को तुमको बेच रहे हैं, कितना बेचेंगे, 1000 में, ऐसा कहा। अब इसको फ़ायदा हो गया 25% का, तो 25% बराबर होता है 1/4। मतलब अगर क्रय मूल्य 4 है तो 4 का 25%, 1 का फ़ायदा कितना में बेचेगा, तो बेचेगा 5 यूनिट में। अब बेच कितना में रहा है, 1000 में, तो 5 यूनिट 1000, तो 1 यूनिट 200, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट हो जाएगा 800, है ना। यानी 1000 में तो बेचा ज़रूर, लेकिन ख़रीदा था इस वस्तु को 800 में। जो भी वस्तु बेचा 1000 में, उसको कितना में ख़रीदा था, 800 में। अब सोचो 1000 ग्राम का 1000 रुपया क्रय मूल्य था
यानी 1 ग्राम का 1 रुपया क्रय मूल्य था और 800 रुपया में खरीदा, तो कितना ग्राम खरीदेगा? 800 ग्राम। नहीं जी, हाँ, 1 रुपया में 1 ग्राम के 1 रुपया तो 1 रुपया में 1 ग्राम तो 800 रुपया में 800 ग्राम। तो कहता है 1 केजी के बदले कितना वजन तौला? देना था 1000 ग्राम, देना था ये वाला, दे दिया ये वाला, तो 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दिया। यही उत्तर हमारा बनता है बाबू। आ जाओ जी, 2 प्रश्न एक बार करेंगे, 59 और 60। कहता है 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई काम 21 दिन में पूरा करते हैं। कहता है यदि 3 महिला का काम 2 पुरुष के बराबर हो, यहीं से उठाते हैं, 3 महिला मतलब वुमेन बराबर 2 पुरुष 2 मेल, है ना, ठीक है। कहता है 15 पुरुष मिल के, यानी 15 पुरुष मेल मिल के 8 घंटा पर डे काम करेगा और 6 दिन में कर लेता है एक काम। तो कोई काम था एक, इसको 15 आदमी मिल के 8 घंटे पर डे करके 6 दिन में कर लिया। M1 H1 D1 बटे W1 लगाएं फार्मूला। तो कहता है इसी काम को 21 महिला, कितने महिला? 21 महिला मिल के, कहाँ गया प्रश्न जी? अरे बाबू 8 घंटे काम करके 21 दिन है, प्रश्न गलती नहीं। 21 महिला अब पर डे कितना काम करेगा? 6 घंटे काम करेगा। तो कितना दिन में काम करेगा? काम कौन सा है? वही वाला है, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक काम करो, यहाँ पुरुष है यहाँ महिला है, गलत बात है, या तो पुरुष रखो या तो महिला रखो। तो हम क्या करते हैं ना, इस महिला को बनाते हैं पुरुष, तो 21 महिला, तो यहाँ 7 से गुना कर दो, 7 या 21 महिला हो जाएगा। जब इधर 7 से गुना किए तो इधर भी करोगे, बराबर 14 पुरुष हो जाएगा। तो 15 पुरुष गुने 8 गुने 21 बटे 1 बराबर 21 W के बराबर 14 पुरुष गुने 6 गुने D बटे 1। ठीक है, देखो कैसे कटेगा? M से M कट जाएगा, हैं, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 या 21, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और 3 से काटो, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। इस तरीके से यहाँ दिनों की संख्या हो जाएगी 15 दूनी 30 दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में। आगे प्रश्न संख्या 60 और आखिरी प्रश्न कहता है 2 ट्रेन एक ही समय आगरा और पटना से एक दूसरे की ओर, देखो 2 ट्रेन है, दिख रहा है बोर्ड? हाँ, कहाँ से कहाँ? आगरा तथा पटना से। यहाँ आगरा है, यहाँ पटना है। इधर से एक ट्रेन गया 16 के स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर से जो ट्रेन आ रही है उसका स्पीड है 21 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रही है। कहता है जब वो मिलता है तो पाया कि एक ट्रेन दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक चल गया। तो कब मिलता है, कितना देर बाद मिलता है? तो हम मान लेते हैं कि x घंटे के बाद मिलता है। कितना घंटे के बाद? x घंटे के बाद। जब x घंटे के बाद मिलेगा, सोचो 16 के स्पीड से चलेगा x घंटा में, तो कुल कितना दूरी तय करेगा? 16x, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय। ई कितना चलेगा? तो ई चलेगा 21x, दूरी बराबर 4 गुना समय। देखो ई ज़्यादा चला इससे, तो कितना ज़्यादा चला? तो कहिएगा सर 5x ज़्यादा चला। अब प्रश्न में कह रहा है कि 60 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो x बराबर 12। तो कहता है दोनों के बीच की दूरी, तो देखो मान लेते हैं ये ट्रेन दोनों यहाँ मिला सपोज, ठीक है। तो ये दूरी था 16x और ये दूरी था 21x। तो कुल दूरी निकालने बोलेगा आगरा से पटना, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 16x प्लस 21x 37x, 37 और x का मान 12, तो 444 किलोमीटर बन के आएगा। इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को कर लिया है। आपको कुछ कहना है तो कहिएगा, नहीं तो फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।